ये दोनों गर्म खून वाली बाइक है, इन दोनों का खून बहुत गर्म है। प्लस इनके फेस लुक भी same। एग्जैक्टली इनकी जो पे से सस्ती मिल जाए तो एक बार मुझे टैग कर देना कि बाजी से सस्ती मिल रही है गाड़ी। ओके, जैसे इसका फेस बिल्कुल जैसे इसका फेस है वैसी इसकी आदत है। दिस थिंग इज अ वेरी अग्रेसिव मोटरसाइकिल। ये जो लॉट अभी देख रहे हो ना आप, ये शायद अभी मेरे चैनल पे भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। दिस इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एट प्रिंस बाइक के चैनल पे। सो मेक श्योर अगर ऐसा कंटेंट आप मिस करना नहीं चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, इन बाइक्स को देखना चाहते हो, तो बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए सुपर बाइक की जगह पर ये इतनी मस्त स्कूटी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ये है ओला S1 Pro। तो क्या इसी के बारे में डिटेल्स बताई जाए, इसी की दिखाई जाए कि क्या कितने प्राइस रहने वाले इसका। चलो दिखाते हैं आपको मस्त चीज़ें। ये है दोस्तों हायाबुसा, ये है R1। आप लोगों ने सभी पहचान लिया होगा इन बाइक्स को क्योंकि 90s के फेवरेट बाइक्स में आती है। और आज हम आए हैं सुपर बाइक एम्पोरियम में और हमारे साथ रहेंगे जसनीत भाजी। जसनीत भाई सारी बाइकों की डिटेल्स बताएंगे, प्राइस बताएंगे और रहने वाला कैसा है, कितने कम प्राइस में यहाँ से बाइक्स लेकर जा सकते हो और कैसी बाइक्स रहने वाली है, सब चीज़ें हमको भाजी बताएंगे। वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम है आपको सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे। एंड आप सबको भी गाइस वेलकम है सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे। जैसे कि भाई ने बताया कि 90s किड का ड्रीम, दो बाइकें थी सबके नाम पे, एक थी सुजुकी हायाबुसा, दूसरी थी यामाहा R1। मेरे घर पे तो सही मायने में इतना बड़ा पोस्टर लगा था इस बाइक का कि मैं बता नहीं सकता R1 का। आई यूज्ड टू एडमायर दिस बाइक अ लॉट एंड आज अपना सपना पूरा हुआ है तो व्हाई नॉट। और लाइफ में पहली बार ही ओन करी है मैंने R1। मैं इतने टाइम से इंडस्ट्री के अंदर हूँ बट क्रॉस प्लेन R1 इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई एम क्वाइट ग्लैड कि मेरे को चलाने का मौका मिला। मतलब इतने सालों के बाद में ये आप पहली बार परचेस करके लेकर आए हैं? एब्सोल्युटली, क्रॉस प्लेन R1। इससे पहले मॉडल तो मेरे पास बहुत थे बट क्रॉस प्लेन बाइक साफ मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि इट्स अ रेयर बाइक टू फाइंड नाउअडेज। और अब मिली है तो बस एक सपना पूरा हो गया। और वो भी फिर भी यहाँ से जाने वाली है। आप जाने वाली है, व्यूअर्स देख रहे हैं वही उनमें से एक परचेस बिल्कुल डेफिनेटली ये भी भाजी available कौन सी है। बाइक से स्टार्ट करने वाले हैं आज की हमारी वीडियो? उसी से करते हैं, पहली सुपर बाइक हमारी ये वाली ठीक है, इसी को बताइए। वह गाइस ये भी कोई कम नहीं है सुपर बाइक से, ये भी जाती है 120 की स्पीड में बड़ा उड़ते हुए। बट विल नॉट टॉक अबाउट दिस। आइए शुरुआत करते हैं क्रूजर सेगमेंट से। यहाँ पे हमारे पास इससे कड़ी है, स्टार्ट करते हैं भाजी। इसी से करनी है, आ जाओ जी इसी से कर लेते हैं। डन तो है, हमारी ऑडियंस के में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है मन में डन कि है जी, आप डन है, बिल्कुल सुपर बाइक बिल्कुल से स्टार्ट बिल्कुल। करी जाए। गाइस बात करें अब R1 की तो जिसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक आधे घंटे का सेपरेट व्लॉग भी बना सकता हूँ। उस बाइक के लिए बताने के लिए इतना कुछ है कि जितना बताओ उतना कम है। पहली एक खास बात R1 की ये है कि इस बाइक के अंदर 2009 ऑनवर्ड्स एक ऐसा इंजन आया जो कि अभी तक टिल डेट 2023-24 तक किसी बाइक के अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ R1 के अंदर ही आता है, विच इज़ नोन एज अ क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट इंजन। क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट इंजन बेसिकली होता इनलाइन 4 ही है। जैसे बूसा का इंजन है वैसे ही इसका इंजन है, वैसे ही इसका इंजन है। बट द ओनली डिफरेंस इज ऑफ क्रैंक। इसकी क्रैंक और जिसके पिस्टन्स है वो थोड़े से ऑड रेशियो पे फायर होते हैं, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल रेशियो में फायर नहीं होते जैसे बूसा और इसके अंदर होते हैं। जो आपने स्वीट इनलाइन 4 सिंपनी सुनी है, वूम बूम वाली आवाज़, वो इसके अंदर नहीं आती है। तो इस काइंड ऑफ साउंड्स लाइक अ V4 काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल, जैसे कोई V12 हार्ले वाली आवाज़ कह लो। हार्ले तो नहीं कह सकते बट इट मोर लाइक साउंड्स लाइक एन एप्रिलिया RS V4 या डुकाटी की तरह आवाज़ करती है। अच्छा एक चीज और बताइए भाजी, इसका जो इंजन है कितने सीसी का इंजन होता है? 1000 सीसी, 998 सीसी। और अगर इसके कंपैरिजन में BMW S1000 RR जो आ रही है आज के टाइम पे, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करा जाए, ये काफी पुरानी है फिर भी देखा जाए तो S1000 RR जो भी लेटेस्ट जेन की आ रही है वो भी एक इनलाइन 4 मोटर है, ये भी इनलाइन 4 है बट विद क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट।
दोनों में एक सबसे ड्रास्टिक डिफरेंस क्या है, क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट की जो पावर डिलीवरी है वो बहुत इनिशियल कम आरपीएम से भी चालू हो जाती है। अच्छा। जैसे कि एक V12 V4 इंजन की एक खास बात ये होती है कि वो क्लच छोड़ते जैसे एक पिकअप आती है, जैसे हार्ले आपने चलाई होगी, क्लच छोड़ते उसमें इंस्टेंट पिकअप आती है, लेकिन टॉप एंड में कोई पिकअप नहीं रहती, उसको आप रेड लाइन करोगे तो वो भागेगी नहीं, भागेगी नहीं। वो सिर्फ इनिशियल पिकअप में ही भागती है। फ्रीज टाइम हो जाता है उसके बाद। एग्जैक्टली, तो वही चीज़ R1 के अंदर है। इनलाइन 4 के अंदर खासियत होती है कि वो हाई आरपीएम में भागती है। ठीक है। क्रॉस प्लेन की खासियत ये है कि ये लोअर बैंड रेंज के अंदर, लोअर आरपीएम रेंज से लेके टॉप एंड तक पूरी भागती है, मतलब इसके अंदर की डिप है ही नहीं। अच्छा। तो इसको चलाने का एक मज़ा अलग आता है, जो कि S1000RR में भी है, लेकिन उतना नहीं है। वो एक मिड रेंज हाई रेंज बाइक है, इनलाइन 4 मोटर है, बट ये एक लो रेंज सेगमेंट, लो आरपीएम के अंदर ये ऐसी पावर देती है कि मजा और जो इसकी स्पीड है, टॉप स्पीड कितनी आती होगी? टॉप स्पीड ये 300 जाती है बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने तो चलाई है। नहीं हमने नहीं चलाई बड़े आराम से 300 जाती है गाइस ये बाइक। बाकी आज भी S1000RR से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो लुक्स के अंदर मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत सुंदर लगती है, मतलब इसके जैसी बाइक ही नहीं है अभी तक। इसके जो बाद वाला मॉडल आया था 2015 में, मेरे को वो इतना पसंद नहीं आया। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो इस लुक्स थी इस बाइक की, स्पेशली 2012, 13, 14, ये 3 साल जो बाइकें आई हैं विद दैट एंग्री लुकिंग फेस, लॉन्ग DRLs एंड अंडरटेल एग्जॉस्ट, इसकी बात ही अलग है। एक बार दिखाते हैं हमारी ऑडियंस को कैसा लुक आ रहा है इसका। बिल्कुल, आप जैसे देख सकते हो 2012 ऑनवर्ड्स बाइक के अंदर गए कुछ चेंजेस आए थे। पहला चेंज था ये थोड़ा सा एक अग्रेसिव लुकिंग इसका हेडलाइट। दूसरा था ये पूरी DRL नीचे तक जाती हैं। एंड तीसरा प्रोमिनेंट चेंज आया था इसके अंदर आपको मिलता था एडजस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल। इस बाइक में ABS नहीं आता, अच्छा, लेकिन आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है विच इज़ एडजस्टेबल। आप उसके लेवल एडजस्ट कर सकते हो, उसको ऑफ भी कर सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। ए राइडिंग मोड बीइंग द मोस्ट अग्रेसिव, फिर एक स्टैंडर्ड मोड आता है विच इज़ नॉमिनल, और एक B मोड आता है जिसके अंदर ये बिल्कुल ही मर जाती है सिटी के पर्पस। हाँ जी, सिटी पर्पस के लिए कह सकते हो। बाकी दिस इज़ नॉट एट ऑल अ सिटी बाइक। ये गर्म होती है तो दबा के गर्म होती है। इसका गुस्सा बहुत, इसका नखरे बहुत हैं इसके। जैसे इसका फेस। बिल्कुल, जैसे इसका फेस है वैसी इसकी आदत है। दिस थिंग इज़ अ वेरी अग्रेसिव मोटरसाइकिल। R1 की क्रॉस प्लेन की यही एक डाउन साइड है कि दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी हॉट रनिंग मोटर। इसका दिमाग 24 घंटे गर्म रहता है। ये बहुत गर्म रहती है, तो इससे पंगा मत लेना गर्म होने के बाद। इसकी एक्सेसरीज की बात की जाए, एक्सेसरीज की बात करें गए, जिसके अंदर लगी है फ्रंट विंड स्क्रीन, आगे लगे हैं फोक प्रोटेक्टर्स, साइड में लगे हैं इसके अंदर फ्रेम स्लाइडर्स ऑल्सो नोन एज स्क्रैच गार्ड्स। एंड उसी के साथ ही द बेस्ट थिंग अबाउट द बाइक इज दिस फुल सिस्टम टोसे एग्जॉस्ट, अंडरबेल एग्जॉस्ट, 4 पाइप हैं पीछे। अच्छा 4 पाइप है। बिल्कुल, आज इसका जो एग्जॉस्ट आप बता रहे थे बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा, मतलब मज़ा आ जाता है सुनने में। एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। ये इतनी ज़्यादा लाउड है कि अभी यहाँ बंद इसमें चलाने के अंदर आ जाओगे तो शायद ये माइक ना फट जाए, यू मे नेवर नो। पाजी माइक मत फाड़ना, मेरा काम आते हैं वो जब वीडियोस बनानी, फिर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, फट सकता है हमारे ऑडियंस को फिर वीडियोस नहीं जाएगी तो फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अच्छा, इसकी जो एक्सेसरीज है पूरी की पूरी, उसका क्या वर्थ होगा टोटल कॉस्टिंग? इसकी कॉस्टिंग मान के चलो होगी, सिर्फ एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास का एग्जॉस्ट होगा। 1.5 लाख का ओनली एग्जॉस्ट? हाँ जी। बाकी एक्सेसरी तो छोटी मोटी हैं, 15-20 हज़ार रुपये की, 25 हज़ार रुपये की, तो ऑलमोस्ट अंडर 2 लाख रुपीज़ का इसमें सामान लगा हुआ है बाइक में अभी। एक बार साउंड सुनाएं अपने ऑडियंस को हमारी। सुना देते बिल्कुल, व्हाई नॉट। आइए लेट्स फायर दिस थिंग अप। मतलब मजा आ गया और दिल को एक सुकून मिलता है ना, कुछ आवाज सुनकर आप सुपर बाइक की आवाज है। अभी ये 5-6 हज़ार आरपीएम तक रेफ करी थी मैंने, इसका आरपीएम 14,000 तक जाता है। 14,000 तक, मतलब कितना ज्यादा। उसके बाद कैसी आवाज होगी आप सोच सकते हो। तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली। सो बात करें गाइस सबसे लास्ट में इसकी प्राइसिंग की। वैसे तो बेचने का मन नहीं था इस गाड़ी को भी, लेकिन वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड हैव टेकन दी बाइक और बिना देखे ही ले गए वो भी। ही इज़ फ्रॉम गोवा एंड नाउ दिस बाइक इज एक्चुअली गोइंग टू गोवा। हमने जो प्राइस इसका वैसे रखा था, जो कि कहीं डिस्क्लोज हुआ नहीं ना, हमने बेचने का मूड बनाया था, दैट वाज फॉर 8.75 लाख, 8,75,000 रुपये। आज भी ये गाड़ी साउथ इंडिया में 10-10 लाख रुपए की बिकती है, 11-11 लाख रुपए की बिकती है, ये वाला मॉडल, यही वाली शेप की बाइक। अच्छा। बट हमने प्राइस इतना रीजनेबल रखा था, बीइंग अ वेरी क्लीन मोटरसाइकिल, सिंगल ओनर बाइक है ये और 24,000 किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है।
हमने प्राइस कैसा रखा, यू विद द जज, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, एक और चीज, साउंड कैसा लगा आप लोगों का इसका R1 का, Absolutely. ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और भाई इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ का रजिस्ट्रेशन है? ये MH रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र रजिस्टर्ड है, अच्छा, तो सिंगल ओनर मोटरसाइकिल एंड 24,000 जेन्युइन चली गई है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी दिखाओगे? नेक्स्ट दिखा देते हैं द किंग ऑफ ऑल सुपर बाइक्स AK सुजुकी हायाबुसा, जिसको कहते हैं हम जिक्सर 1300, जिक्सर 1300 बोले जाते हैं इसको। इसको यस GSX GSX 1300। 1300 ठीक है, ठीक है। अब ये जो बाइक है, दिस इज अगेन अ वेरी लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल, बिकॉज ये जो गोल्डन ब्लैक कलर स्कीम है, ये बूसा के अंदर सबसे रेयर कलर स्कीम है। ये वाली एग्जैक्टली ये कलर स्कीम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो बाइक है, ये स्पेसिफिकली 2012 का मॉडल है, ये भी 12 मैन्युफैक्चर 12 रजिस्टर्ड। ओके। ये भी अराउंड 26,000 किलोमीटर चल चुकी है, ऑल जेन्युइन, कोई किलोमीटर टैम्परिंग नहीं है, कुछ भी, नथिंग व्हाटसोएवर। फ्रॉम फ्रंट लीवर्स टू फ्रेम स्लाइडर्स टू टू ब्रदर्स के ओरिजिनल एग्जॉस्ट, सब कुछ लगा हुआ बाइक के ये अंदर। किसके है एग्जॉस्ट जो है इसका? टू ब्रदर्स टू ब्रदर्स के। एग्जैक्टली, टू मतलब ब्रदर्स। जो कलर कॉम्बिनेशन भी करा हुआ है मैचिंग में। ये लिवर्स भी golden, चेंज कर रखे हैं। ठीक। बाकी बाइक जो है, एक्चुअली में हायाबुसा इस कलर में ढूंढना इज अ टास्क इन इटसेल्फ, बट बाकी 2012 है, एजिंग फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक CBU और CKD यूनिट की बाइक में बात करूं हायाबुसा के अंदर, 2014 ऑनवर्ड CKD आ गई थी, जो यहाँ पे बनती थी, यहाँ पे एक्चुअली में उसको असेंबल किया जाता था। दिस वाज अ CBU यूनिट, अ कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, जो कि जापान में ही मैन्युफैक्चर होके, असेंबल होके, पूरा प्रोडक्ट रेडी होके इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था। उसकी क्वालिटी गाइस अब पता चलती है 10-12 साल बाद। 10-12 साल ये के बाइक आज भी 2014, 15, 16 मॉडल से बहुत अच्छी चलती है, तो ये इसका क्वालिटी मैंने फैक्टर आ जाता है। जो कलर था इसका, ज्यादातर कलर व्हाइट और ब्लैक ही देखने को मिलता है। 2011-12 के अंदर, हाँ आप कह सकते हो, 2011-12 के अंदर आप कह सकते हो कि इसके अंदर दो प्रोमिनेंट कलर्स आते थे, एक आता था वाइट सिल्वर, और 2011 के अंदर आता था एक ब्लैक एंड रेड, जो सबसे ज़्यादा बिकता था। ब्लैक एंड रेड। एग्जैक्टली, ब्लैक विद रेड ग्राफिक्स। ये कलर एक लिमिटेड एडिशन आया था, जो भूसा हर 2-3 साल में एक बारी कोई एक लिमिटेड एडिशन कलर निकालता था अपना। अच्छा, मतलब उस टाइम पे गोल्डन निकालता, अभी के टाइम पे कुछ और निकालता। एग्जैक्टली, मतलब हर 3 साल के इसके एवरेज के अंदर एक ना कहीं यूनिक कलर आया है। 2012 में ये आया था, 2015 में एक रेड कलर आया था जो कि बहुत सुंदर था। उसके बाद 2018 के अंदर ग्रे कलर आया, ग्रे विद चेरी लॉय व्हील्स। तो हर 2-3 साल में भूसा कुछ ना कुछ हायाबुसा सुजुकी वाले को शेड पे करते रहते हैं। ठीक है, अभी इसका एक बार साउंड सुनाए हमारी ऑडियंस को। यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई दिस थिंग अप। मजेदार, मतलब मुझे इसका भी साउंड बहुत प्यारा लगा है, लेकिन इसके साउंड में थोड़ा बेस है ना। एग्जैक्टली, बीइंग अ डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम, इसमें दोनों तरफ एग्जॉस्ट आते हैं, और ऊपर से इतने लॉन्ग हेड्स लगे हुए हैं टू व्हीलर्स के, बड़े बड़े एग्जॉस्ट, तो उस चक्कर में ये थोड़ी सी बेसी नॉइज ज़्यादा देती है डिस्पाइट ऑफ बीइंग लाउड। अच्छा, लेकिन इसके जो एग्जॉस्ट जो पहले मतलब कंपनी के साथ में आते हैं, वो एग्जॉस्ट भी काफी अच्छे होते थे। उस एग्जॉस्ट के अंदर कह लो, बेसिकली पुराने ज़माने की बाइकों में, इन बाइक्स के अंदर कैटलिटिक कन्वर्टर और एमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए स्लिप ऑन एग्जॉस्ट इतने भारी होते थे कि उसके अंदर वेट ना करते भी, तो अगर भूसा की बात करें तो इसके दोनों एग्जॉस्ट होंगे लगभग 10 से 12 किलो के। 10 से 12 किलो के ओनली एग्जॉस्ट, सिर्फ स्लिप ऑन एग्जॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप सिर्फ एक एग्जॉस्ट ही चेंज करते हो तो आपकी गाड़ी में 10 किलो वजन कम हो जाता है, विच इज सिग्निफिकेंटली प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि इन बाइक्स के अंदर 1-1 किलो का भी फर्क आपको महसूस होगा, फील होगा, इफ़ यू आर अ प्रॉपर राइडर कह लो, या अगर आप अच्छे से जानते हो अपनी बाइक के बारे में तो। हाँ जी। Yep. तो बाइक्स को परचेज करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, एक बार बताइए दीजिए। आपको आना पड़ेगा सुपर बाइक्स एम्पोरियो में, रजौरी गार्डन में, छोटा सा स्टोर है हमारा, आ सकते हो। यहाँ पे आपकी सारी ड्रीम्स पूरी हो जाएगी। छोटे से स्टोर पर बड़ी बड़ी बाइक है? नहीं, छोटे से स्टोर पे छोटे छोटे खिलौने खड़े हैं हमारे पास, बड़े बच्चों के लिए खेलने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट बाइक कौन सी आने वाली है? नेक्स्ट दिखा देते हैं ट्रायम्फ की बाइक, अगेन अ वेरी रेयर बाइक, रेयर तो नहीं कहेंगे, बट अगेन अ मॉडर्न लुकिंग क्रूजर बाइक। ये एक पुरानी फील देती है, एक नई मॉडर्न लुकिंग क्रूजर। दिस इज द ट्रायम्फ बॉर्नेविल T100, 900 सीसी की बाइक है, 900 सीसी की। ये 900 सीसी की बाइक है। बिल्कुल, इसका वेट देखो, इसकी लुक्स देखो, वन ऑफ द मोस्ट इजी टू फिडल विद बाइक। इसको रोज चला सकते हो, R1 की तरह इसका दिमाग गर्म नहीं रहता, ये बिल्कुल शांत रहती है, बिल्कुल ठंडी रहती है ये, इसमें कोई एग्रेशन नहीं है। ये कहती है आप घूमो, मैं आपको घुमाऊंगी, जहाँ मर्जी ले जाओ, चाहे ट्रैफिक में ले जाओ, चाहे हाईवे पे ले जाओ। दिस इज़ एन ऑल राउंडर मोटरसाइकिल। बाकी बात करें एक्सेसरीज़ की, इसमें सामान लगा हुआ है भर भर के, मतलब हर इंच में सामान है इसके, कहीं भी हाथ रखो तो वहाँ सामान है। इतना सारा सामान लगा है, मतलब लोडेड कर रखी है इसको भी। बिल्कुल, इसका फ्रंट मड गार्ड इज ऑफ एक्चुअल कार्बन फाइबर, ये कोई डिप नहीं है, कोई रैप नहीं है, दैट इज ऑफ एक्चुअल कार्बन फाइबर।
उसके बाद आगे हेडलाइट के ऊपर ग्रिल लगी हुई है, अलॉन्ग विद दैट ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई हैं विद 2 राइडिंग मोड्स। अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर बुलेट इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो कि लगभग 15,000 रुपये के सिर्फ इंडिकेटर आते हैं। 15,000 के ओनली इंडिकेटर है। एग्जैक्टली हम इनकी ब्राइटनेस चेक कर सकते हो। उसी के साथ साथ गाइस एलईडी हेडलाइट आपने देख ही ली है, साथ में लगा हुआ है इसके अंदर लेग गार्ड फ्रॉम ट्रायम्फ इटसेल्फ। एग्जॉस्ट इसके अंदर स्टॉक एग्जॉस्ट में कुछ नहीं लगा हुआ है, टैंक ग्रिप्स एंड टैंक पैड इसमें इंस्टॉल्ड है। एंड पीछे की साइड भी अगर आप देखेंगे तो पीछे भी इसके अंदर बुलेट इंडिकेटर्स इंस्टॉल्ड हो रखे हैं विच आर अगेन एब्सोल्युटली ब्राइट। बाकी ये बड़ी देसी सी देखने वाली बाइक के अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं। एक पुराने टाइम में एक बाइक आती थी एसडी टाइप की, मतलब कंपनी एसडी आरडी 350 राजदूत सबसे हाँ। फेमस थी, ये वही उन उसी type पे से ही- बेस्ड है। एग्जैक्टली है ना? बेसिकली हम उल्टा कह सकते हैं कि वो बाइक्स इस पे बेस्ड थी और ट्रायम्फ जो है एक उससे भी पुराना ब्रांड है, अच्छा। लेकिन ट्रायम्फ की लेगेसी इंडिया में उस टाइम पे इतनी फेमस नहीं थी, हाँ। तो इस बाइक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को। बट कभी किसी बुजुर्गों से पूछोगे जिन्होंने उस टाइम पे कोई बाइक रखी है तो ट्रायम्फ को रखने का एक अलग ही स्वाद था, एक अलग ही चार्म था। उस टाइम पे भी ट्रायम्फ आती थी, तो ये एक आज भी ये वही उसी पे ही बेस्ड मोटरसाइकिल है जिसके अंदर लुक्स बाइक की आज भी वही हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे एड ऑन्स कर दिए गए हैं इसको थोड़ा सा मॉडर्न क्रूजर बनाने के लिए। बाकी इस बाइक के अंदर गाइस आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं, ABS भी मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS भी मिलता है, बोथ फ्रंट एंड रियर, लीवर्स मिलते हैं, साइड माउंट आपको बार एंड मिरर्स मिलते हैं। सारी एक्सेसरीज से लैस लोडेड बाइक 2020 मॉडल की है। सारी नीड फुलफिल कर दी इसको तो। एब्सोल्युटली पूरी धन्नो बना दिया इसको। पैरेलल ट्विन मोटर है, इसी से ही ड्राइव टेक्नोलॉजी हुई है रॉयल एनफील्ड की GT650 की और इंटरसेप्टर की। सेम इंजन GT इंटरसेप्टर में भी आता है, लेकिन डिफरेंस दिन और रात का है। एक बार इसकी भी बात सुन लेते हैं। नॉर्मल सा बेसिक सा साउंड है ना इसका तो। एग्जैक्टली बहुत ही सूदिंग आवाज़ है इसकी। स्टॉक एग्जॉस्ट के अंदर 900 सीसी का मोटर लगी है तो काफ़ी अच्छी आवाज़ देती है। 11,000 किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है, गोवा रजिस्टर्ड है, सेकंड ओनर है। एंड अगर हम बाइक के प्राइस के बारे में बात करें, नई बाइक आती है लगभग 11 लाख रुपए की ऑन रोड, एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सेसरीज। ये सारी एक्सेसरीज कम से कम नहीं तो 1.5-2 लाख रुपए की एक्सेसरीज दूंगी इस बाइक के अंदर भी, जो अच्छा। दिख नहीं रही है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसके अंदर है इतनी एक्सेसरीज। एंड हम बात करें हमारे प्राइस की, वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली 6.5 लाख, सिर्फ 6.5 लाख रुपए के अंदर आप ये बाइक ले जाओ। ये EMI वाला सीन नहीं है, वो गिमिक नहीं है कि 6.5 लाख रुपए लाओ बाकी के फाइनेंस करा देंगे, असली प्राइस 9 लाख रुपए है अपना वाला हिसाब नहीं है। अच्छा, हमारी इसमें हमारी जो ऑडियंस देख रहेगी तो उसके लिए कुछ रिगार्ड रहेगा? डेफिनेटली 100% रहेगा। बस आपने एक मेंशन करना है कि हाँ प्रिंस भाई की वीडियो देख के हम लोग आए थे। कोई भी बाइक यहाँ पे खड़ी है, एक बार खुद आजमा के देख लेना आप। मेरे से जो प्राइस लोगे एंड भाई का नाम लेने के बाद जो प्राइस होगा, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। ये नहीं कहेंगे कि 5-10 हज़ार का फ़र्क होगा, काफ़ी अच्छा फ़र्क होगा। गाइस जल्दी आइए सुपर बाइक्स एम्पोरियम में, कहीं ये बाइक और ये डील आपके हाथ से निकल ना जाए, बिल्कुल। क्योंकि अगर ये बाइक यहाँ से आपके हाथों से निकल गई तो जल्दी से आपको पूरी मार्केट में इतने कम प्राइस रेंज में नहीं मिल पाएगी। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज बताइए, ये कौन सी बाइक है, इतना बड़ा जहाज से लेकर आए हो आप? ये जो जहाज़ है ये बहुत ही रेयर दिखने वाला जहाज़ है। आपने प्रिंस भाई एक चीज़ नोटिस नहीं करी, आज हमारे पास जो लाइनअप खड़ा हुआ है, ये जितनी भी बाइक्स खड़ी है ये सारी डिफरेंट ब्रांड्स की मोटरसाइकिल्स है। उसका तो मुझे पता है। सबसे बस पहली ये जो खड़ी अभी दिखाना है, है। सबसे पहली कावासाकी है, हाँ जी। दूसरी यामाहा है, तीसरी सुजुकी है, चौथी ट्रायम्फ है एंड पांचवी मेरे पास इंडियन है। इंडियन। मेरे 5 बाइक ऐसी खड़ी है जो 5 अलग अलग ब्रांड की है। उसके अलावा बाहर भी ऐसी बाइक्स खड़ी है हमारे पास, BMW भी अवेलेबल है अच्छा, एंड रॉयल एनफील्ड भी अवेलेबल है हमारे पास। गॉट प्लेंटी ऑफ बाइक्स, मतलब हमारे पास जितने ब्रांड्स हैं शायद सारे अवेलेबल हैं। मतलब जो भी लोग जो भी आएगी, अगर यहाँ पर ऑडियंस भी आएगी या फिर जो भी कस्टमर्स आएगा वो यहाँ से लेकर जाएगा। हर ब्रांड अवेलेबल हो गया है। 100%। आप बस बोलो कौन सी बाइक चाहिए, जितनी टेढ़ी मेढ़ी बाइकें आपको चाहिए वो सारी आपको सुपर बाइक से देखने को मिलेगी। अच्छी इंडियन ब्रांड है। जब दिस इज एन इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड। ये ब्रांड इंडियन तो नहीं है, दिस इज अ ब्रिटिश ब्रांड। नाम इंडियन है। नाम इसका इंडियन है, दिस इज अ ब्रिटिश ब्रांड एंड दिस इज अगेन ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फाइन, बहुत पुराना ब्रांड है ये। 1902 के आसपास से ये ब्रांड चालू हुआ था। ऑलमोस्ट 120-22 साल हो गए इसको। 122 इसका साल नाम क्या है? इंडियन दिस इज द इंडियन स्काउट 1200। स्काउट 1200। ये 1200 सीसी की मोटरसाइकिल है। दिखने में ये जितनी बल्कि लग रही है, बैठने में और उठाने में उतनी हल्की है। प्रिंस भाई एक बारी बैठ के देखो,
एंड बताओ ऑडियंस को कि कितनी हल्की फील हो रही है आपको। सेकंड मैं भी देख ले, अरे इसमें पता ही नहीं चला, इसमें ऐसा लग रहा है ऐसा रॉयल एनफील्ड की बुलेट में उठा रहा हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये दिखने में जितनी बल्कि है उतनी ही हल्की मोटरसाइकिल है। एंड 1200 सीसी पावर हाउस है, V12 इंजन है। बिगेस्ट प्लस पॉइंट क्या है, हार्ले की तरह ये जनरेटर वाली फीलिंग नहीं देगी आपको। अच्छा, इसमें वाइब्रेशन है ही नहीं, ये बिल्कुल स्मूथ चलती है। बिल्कुल स्मूथ। इंजन सेम वही है, हार्ले वाला V12 इंजन, अच्छा, लेकिन इसके अंदर जीरो वाइब्रेशंस है। दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज मेड फॉर मेन विद क्लास कह लो। दिस इज अ क्लासी लुकिंग मोटरसाइकिल, दिस इज क्लास अपार्ट, बहुत ही सुंदर बाइक है। इसकी एसेसरीज की अगर बात करें तो इसमें कितनी लोड एक्सेसरीज में पहले आप देख सकते हो आगे इतना बड़ा इसमें बैटरिंग लगा हुआ है। डनलप के ब्रांड न्यू वाइट वॉल टायर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, वो रेट्रो लुक देने के लिए। दिस टायर्स आर ब्रांड न्यू। इंडियन की तरफ से इसमें लेग गार्ड लगा हुआ है। इंडियन की तरफ से इसके अंदर स्टेज 2 एग्जॉस्ट लगा हुआ है दूसरी साइड में। एंड अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सस्पेंशन जो है वो भी अपग्रेड किया हुआ है। दिस रियर सस्पेंशन सेटअप इज अपग्रेडेड टू स्टेज 2। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इसे काउंट करें तो ना करते भी तो 2.5 लाख रुपए का सामान इस मोटरसाइकिल के अंदर लगा हुआ है। फ्रॉम द राइडर बैकरेस्ट टू द पिलियन बैकरेस्ट विद द सैडल स्टे, आप सारा सामान भी इसमें कैरी कर सकते हो और 2 बंदे कंफर्टेबली बैठ के कहीं भी जा सकते हो। बिल्कुल। बाकी बात करें मॉडल की, किलोमीटर्स की, प्राइस की, दिस इज अ 2015 मॉडल, 2015 मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड है, महाराष्ट्र रजिस्टर्ड है। बाइक चली है सिर्फ और सिर्फ 13,000 किलोमीटर, फुली लोडेड है। नई बाइक का प्राइस आता है स्टॉक बाइक का 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए 20 लाख ऑन रोड स्टॉक बाइक का। अच्छा। इसके अंदर 2.5 लाख का सामान अलग से लगा हुआ है। आपको हमारे पास मिल जाएगी अगेन एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस ऑफ जस्ट 6.75 लाख, सिर्फ 6,75,000 रुपए के अंदर ये ले जाओ। और वो भी प्राइस for तुम्हें नेगोशिएबल है। मतलब पाजी एक चीज बताइए, पूरी मार्केट को कवर करना है क्या? मतलब यहीं से देने है सबको? नहीं, नहीं, मार्केट हमारा बस सेवा करने का भाव है। मार्जिन कम कमा लेंगे लेकिन कस्टमर अगर आज बना लेंगे तो कल को, जैसे अभी भी हो रहा है फिलहाल, कस्टमर आते ही नहीं है, लोग आते ही नहीं है, बाइक्स हमारी ऑनलाइन बिकी जा रही है, बिकी जा रही है, बिकी जा रही है। तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी एंड आप लोगों के प्यार की वजह से। और यही चीज़ बस कैप्चर करनी है। वी वांट टू डिलीवर बाइक्स पैन इंडिया एट अनबीटेबल प्राइजेस, कि कहीं पे से सस्ती मिल जाए तो एक बारी मुझे टैग कर देना कि पाजी से सस्ती मिल रही है गाड़ी। चलो दोस्तों, इसके बाद दिखाते हैं आपको एक बहुत मस्त बाइक, बहुत हसीन बाइक, जो कि पूरी दिल्ली में मैंने तो देखी नहीं है। आज पहली बार सुपर बाइक एम्पोरियम में आकर यहाँ पर बाइक देखने के लिए मिली है, जिसका नाम है कावासाकी निंजा Z1000। ये है दोस्तों वो बाइक, आप लोग देख रहे होंगे इसका लुक कैसा आ रहा है। और जस्सी पाजी बताएंगे अभी, जसमीत पाजी बताएंगे अभी कि इस बाइक के बारे में पूरी डिटेल्स और इसके बारे में कौन कौन सी एसेसरीज लगी हुई है, उसको जो प्राइस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, सिर्फ आप लोगों के लिए। बिल्कुल सही गाइस, ये है द सुगोमी, द मोस्ट डेंजरस लुकिंग मोटरसाइकिल। अभी भी ऐसा लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मर्स है, अभी ट्रांसफॉर्म होकर ऑप्टिमस प्राइम में रादर डिसेप्टिकॉन बन जाएगी। तो ये वो वैसी बाइक है। इसकी लुक्स सही में कत्ल है। एक पहले ये दोनों को दिखाइए, R1 और ये बिल्कुल Z1000, ये दोनों गर्म खून वाली बाइकें हैं। इन दोनों का खून बहुत गर्म है। प्लस इनके फेस लुक भी सेम। एग्जैक्टली, इनके जो फेसेस हैं, इनकी जो लुक्स है, उनका जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत अग्रेसिव है। Z1000 एक ऐसी मोटरसाइकिल है गाइस, 1000 सीसी नेकेड बाइक, जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फील होती है। पावर फिगर्स में बात करें तो उतनी पावरफुल नहीं है एज पर ऑन पेपर, लेकिन जब आप चलाने को जाते हो तो ये आपको डरा देगी। मतलब ये 3rd गियर में भी अगर आप इसको पूरा थ्रॉटल दे दोगे ना, इवन इन 3rd गियर, ये तब भी अगला टायर उठा देती है ऊपर। अच्छा। इसमें इतनी पावर है। ये बाइक मैंने जो बाहर की कंट्रीज होती है ना, बाहर की कंट्रीज के राइडर्स को देखी थी। ये थाईलैंड में बहुत है, ये थाईलैंड में बहुत प्रोमिनेंट है ये मोटरसाइकिल। आप कभी थाईलैंड जाओगे तो आपको Z1000 वहाँ पे ऐसी अनोखी बनी हुई दिखेगी कि आप भी हैरान हो जाओगे कि ये क्या कर रखा है। ग्राफिक्स वगैरह भी कराते हैं ना उसको, तो ग्राफिक्स, सिंगल साइड स्विंग आर्म, टेढ़े मेढ़े एग्जॉस्ट, टेढ़ी मेढ़ी हेडलाइटें, टेढ़े मेढ़े इसके साइड में बॉडी पैनल्स, वो लोग तो भाई एक्सट्रीम है। बट हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, बिकॉज ये बाइक देखते हैं अभी क्या पता उसके बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ डेफिनेटली बिल्कुल हमारे पास वो लग्जरी इसलिए नहीं थी क्योंकि ये बाइक आती थी CBU यूनिट के अंदर ही, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट में। अच्छा। कावासाकी के शोरूम पे भी अगर लेने जाओगे तो आपको ये लेने को नहीं मिलती थी, आपको प्री बुक करके ऑर्डर पे मंगानी पड़ती थी। तो स्पेसिफिकली कावासाकी आपके लिए आपकी बाइक जापान में पूरी बना के असेंबल करके फिर इंडिया कावासाकी शोरूम पे लाता था, तब आप उसको खरीद सकते थे। ठीक है, इसकी बात करें अगर एसेसरीज की, मुझे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोडेड लग रही है। एक्सेसरीज में वही बात है प्रिंस भाई, आप जहाँ हाथ रखोगे वहाँ इसमें सामान लगा हुआ है। फ्रॉम दी फ्रंट फोक प्रोटेक्टर्स, हेडलाइट तो आपने देख ली LED वाली हैं, विंड स्क्रीन लगी हुई है प्यूक की। एंड बढ़िया चीज़ है इसका, एक बार रेडिएटर गार्ड देख लो, उसके अंदर भी Z का लोगो चमक रहा होगा अभी।
ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी है इसमें, मतलब काफ़ी सारी बाइक्स मैंने देखी है, लेकिन जैसे G900 भी देख लिया, G800 भी देख लिया, बट इस तरह का रेडिएटर रेल किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल, बहुत एक्सक्लूसिव एक्सेसरीज लगा रखी है इस मोटरसाइकिल के अंदर। साथ में फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं, क्रैंक केस प्रोटेक्टर्स है, इंजन केस प्रोटेक्टर्स हैं। ये इंजन ऑयल का नट भी तक चेंज हो रखा है इसके अंदर। जैसे थ्रॉटल केबल राउटर ये भी तक चेंज हो रखा है। टैंक पैड टैंक ग्रिप्स लगी हुई हैं। एग्जॉस्ट इसमें स्टॉक लगे हुए हैं, इसमें दोनों तरफ एग्जॉस्ट आते हैं, ऑन दी बोथ साइड, इधर साइड। आपको इसके साथ लियो बेंज के एग्जॉस्ट मैं फ्री में दूंगा, हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा। उसकी क्या कॉस्टिंग रहेगी? उसकी कॉस्टिंग रहेगी लगभग 60,000 रुपये की। 60,000 के एग्जॉस्ट आपको हमारी तरफ से फ्री में मिलेंगे इस मोटरसाइकिल के साथ। पीछे टेल टाइट टिकट लगी हुई है, कार्बन फाइबर की बड़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई है। बाकी बात करें आवाज़ की, पहले आवाज़ सुना देते हैं। सुना तो दोस्तों इस बाइक का साउंड भी हमें बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इस बाइक का साउंड आपको कैसा लगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक साउंड है। स्टॉक एक बार फ्रंट से और दिखा दीजिए इसका लाइट हेडलाइट चलने के बाद कैसे लगती है स्टार्ट होने के बाद। यप, ये इसके भी लो बीम है, ये हाई बीम है। बाजी इसमें इस बाइक का क्या प्राइस रहने वाला है? वैसे प्रिंस भाई ये जो नई बाइक आती थी 2018 में ये बंद हो गई थी, डिसकंटिन्यू हो गई थी। अच्छा। एंड दिस वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द लास्ट बाइक ऑफ द लॉट। ये भी 2018 मैन्युफैक्चर 18 रजिस्टर्ड है। ये मोटरसाइकिल उस टाइम पे आती थी लगभग 16 साढ़े 16 लाख रुपए की ऑन रोड। 16.5 लाख की ऑन रोड उस टाइम की 10R से भी महंगी थी ये। अच्छा, 10R की कॉस्टिंग कितनी थी उस टाइम? 10R थी उस टाइम में 15 साढ़े 15 लाख रुपए की। 15.5 लाख रुपए की। यप। और बाजी अगर 10R की और इसको कंपेयर करा जाए इसकी पावर में? 10R की देखो, 10R एक सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। अच्छा। बेसिकली Z1000 का इंजन जो शेयर करती थी मोटरसाइकिल वो थी निंजा 1000 जो एक स्पोर्ट्स टूरिंग वाली आती है। स्पोर्ट्स टूरिंग वाली है। उसका और इसका इंजन बिल्कुल सेम आता है। उसके एग्जॉस्ट आप इसमें भी लगा सकते हो, उसके ही सेम इंजन कंपोनेंट जिसके अंदर लगे हुए हैं, बट द ओनली प्रोमिनेंट डिफरेंस वाज ऑफ वेट। वो है बहुत ही भारी मोटरसाइकिल। इसका जो वेट है ये भी भारी है, ये भी लगभग 225-230 किलो की मोटरसाइकिल है। लेकिन इसका जो फ्रंट सेक्शन है, ये जो हैंडल बार सेक्शन है, ये इतना ज़्यादा लाइट है कि आपको लगता है कि बस ये बात बात पे उठने को हो जाती है। अच्छा। बात बात मतलब हल्की गुस्सा रेस आ दीनी रहा ऊपर, वही अग्रेसिव। यानी मुझे क्यों धीरे चला रहे हो, तेज चलाओ। तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है बाजी हमारी ऑडियंस का? इसका प्राइस हमने जो रखा हुआ है गाइस, पहले एक्सेसरीज की बात बता दूं। इस बाइक के अंदर सामान मैंने बड़ी सारी चीज़ें मिस आउट कर दी है, फ्रॉम दिस एडजस्टेबल फोल्डेबल एक्सटेंडेबल लीवर्स, द लीवर गार्ड, ये एक एक प्लेट तक चेंज हो रखी है, इसकी ऑयल रिजर्वॉयर कैप्स, हर चीज़ चेंज हो रखी है। एग्जॉस्ट आपको साथ में मिलेंगे। एक्सेसरीज लगी हुई है इस बाइक के अंदर लगभग 3 लाख रुपए की, ऑलमोस्ट 3 to 3.5 लाख इसमें सामान लगा हुआ है। एंड हमारा जो प्राइस होने वाला है इस बाइक का, दैट्स गोना बी ओनली 11 लाख रुपीज़, विच इज़ गोना बी फर्दर नेगोशिएबल। तो 11 लाख रुपए लाओ, वही बाइक ले जाओ। तो दोस्तों अभी और भी बहुत सारी बाइक्स है, सुपर बाइक्स है, और आने वाली भी है अभी, और आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम सब कुछ दिखाएंगे। अभी यहाँ पर एक बाइक थी जो मैं आपको बताता हूँ, डुकाटी मॉन्स्टर, वो यहाँ पर बहुत कम प्राइस में जा चुकी है। यहाँ से सिर्फ 4.5 लाख में यहाँ से वो बाइक जा चुकी है। तो ऐसी उससे भी कम प्राइस में गई है। उससे भी कम पे गई है। एग्जैक्टली। एक बार डिस्क्लोज ही कर दो। नहीं, प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। 4.5 लाख का हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस था। कुछ नेगोशिएशंस करके उससे भी कम प्राइस पे डुकाटी मॉन्स्टर पे डिलीवर करी है। वो भी कस्टमर नहीं आए, उन्होंने बस फ़ोन किया, पैसे डाले, बाइक ले गए। बाइक वहाँ चली गई। गाइस ये जो लॉट अभी देख रहे हो ना आप, ये शायद अभी मेरे चैनल पे भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। दिस इज़ एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एट प्रिंस भाई के चैनल पे। सो मेक श्योर अगर ऐसा कंटेंट आप मिस करना नहीं चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, इन बाइक्स को देखना चाहते हो, तो बाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बहुत सारी बाइक का मेला लगा हुआ है यहाँ पे। जो बाइक लेना चाहते हो, स्कूटी भी लेना चाहते हो तो वो भी दे देंगे आपको, ये वाली। Jokes aside, make sure you subscribe to the channel, hit the like button, and comment section is all yours. Comment your heart out. चलिए जल्दी से आ जाइए और डील ग्रैब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Bye bye.